हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है केशव। हम लोगों ने सोचा था चलते चलते लोगों से अलीगढ़ बात करते हैं, तो चलिए चलते हैं। 2 मिनट का कीमती वक्त देना चाहेंगे? कुछ 4 मिनट का समय देंगे आपको। तो सर, आप जैसा कि जानते हैं कि अलीगढ़ स्मार्ट सिटी बन रहा है, फिर भी अलीगढ़ में जगह जगह जल भराव, गड्ढे हो रहे हैं, पानी, रोड टूटे हुए हैं, उस पर आपको क्या कहना है सर? आप अलीगढ़ में कहाँ कहाँ घूमे हैं जहाँ पे आपको पानी दिखाई दिया है? सर जैसे कि रामगढ़ रोड आप देख सकते हैं, और अब देख सकते हैं जोधपुर साइड वहाँ गड्ढे भी हो रहे हैं काफी। तो आप जब रामगढ़ रोड से गए थे तो ऐसा रोड मिला होगा आपको बढ़िया, तो अब उसके बाद जब आए होंगे तब पानी और गड्ढे मिले होंगे। तो स्मार्ट सिटी के जो इंजीनियर हैं उनकी ये इंजीनियरिंग है कि अच्छे रोड के बाद एकदम गड्ढे आ जाते हैं, तो उनका डिफेक्ट है ये। उनसे अच्छे जो हमारे चौराहे पे जो मजदूर खड़े होते हैं ना, उनसे अच्छे आर्किटेक्ट उन लोगों का है सिविल का। तो ये कुछ स्मार्ट सिटी वगैरह नहीं है, ये धोखा है। सर आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार की लापरवाही है, जनता की लापरवाही है? नहीं, सरकार ने तो फंड दे दिया है, बस ये है कि जो ये ठेकेदार और इसके जो ऑनर है जो इसको देख रहे हैं, उन लोगों का जो है इसमें लापरवाही है और भ्रष्टाचार है। अब सरकार को उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है जो टैक्स के रूप में वसूल कर रहे हैं। अब ये आज फुटपाथ बनाए, आप देख लो क्या क्या पोजीशन है। अब इनके हर काम टूट रहे हैं, आप कहीं भी जाके देख लो। आप अभी इसको 6 महीने नहीं हुए, तैयार नहीं हुआ, पत्थरों की कंडीशन देख लो, पिलरों की देख लो। तो अब पब्लिक को आवाज उठानी चाहिए, जनप्रतिनिधियों को, जिससे इनके खिलाफ कार्रवाई हो और इसकी जांच हो। बस सरकार कहती है कि वो भ्रष्टाचार कम कर रही है, रिश्वत कम कर रही है, वो जगह जगह अच्छा देश को विकसित कर रही है। अभी इलेक्शन में भी सरकार ने कहा गया था कि हम 100 स्मार्ट सिटी देंगे देश के लिए। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। सरकार अपने वादे करती है, अगर वो वादे नहीं करेगी तो वो रिपीट कैसे होगी? ठीक है। दूसरी चीज, आप जमीन पे आके जो देखते हैं तो वो चीज नहीं मिलती है, तो ये पब्लिक को समझना चाहिए। सरकार हर बात सच थोड़ी नहीं बोलती। हमने तो ये भी बोला था 15 लाख रुपए देंगे, नहीं दिए, कोई बात नहीं है। उन्होंने बुलेट ट्रेन के लिए कहा था, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में ले जा रहे थे, वो भी नहीं हुआ। बल्कि के पैसेंजर ट्रेनें बंद कर दी। अब वंदे भारत चलने वाली है, अब कौन जाता वंदे भारत में? अब आप जाके देख लेना, अब जनरल कोच में जो लेटरिन बात उसमें बैठ के जाते हैं लेटरिन में लोग, वो कितनी मारामारी मस्ती है। और नई दिल्ली स्टेशन पे जाके देखिए, रस्सी लगाकर, और जो है वहां पे उनपे लाठियां पड़ती हैं जो सवारी बैठती है भगदड़ की वजह से, क्योंकि जरा सा डिब्बा और 100 आदमी बाहर खड़े रहते हैं। तो हकीकत आप वहां जाके देखिए, सरकार के कहने से क्या होता है? सरकार के कहने से क्या होता है? उन्होंने कहा हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ, आप जाके देखिए, आप कितनी बार बैठे हैं वंदे भारत में अब तक? मैं एक बार बैठा हूँ सर। एक बार बैठे हो ना बस। और मैं अपनी जिंदगी में आज तक राजधानी में नहीं बैठा, तो आवश्यकता ही नहीं हुई। और बैठ किराया जाता है इसलिए नहीं बैठता, मैं तो उससे आता हूँ एमी ट्रेन से, या जनरल कोच में दिल्ली जाता हूँ। तो सरकार के कहने, सरकार तो ये सब हमारी सुविधा के लिए कर रही है ना, आपको क्या लगता है इस बारे में? सरकार सुविधा के लिए कह रही है, कर नहीं रही। कह रही है, सिर्फ दिलासा दे रही है। अब वो दिलासा दे रही है, जमीन पे नहीं हो रहा है ऐसा। आपको लगता है कि नहीं हो रहा है? आप किसी से ही पूछ लीजिए। सर देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई का क्या कहना है? हाँ, महंगाई तो है। जो सिलेंडर 450-500 रुपए का आता था, आज जो है 1000 रुपए के आसपास है, तो महंगाई है। इनकम इतनी है नहीं है। मैं जहाँ 10,000 रुपए कमाता था, तो हो सकता है 12, 13, 14 कमाता हूँ, तो मेरी भी इनकम डबल होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में एक मुद्दा उठा था कि पकौड़े तलना एक अच्छा रोजगार है, आपको क्या लगता है? अब आप एक बात बताओ कि आपको जो है कोई बड़ा काम नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप छोटा भी नहीं करोगे क्या? तो आपको सलाह ये दे दी कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, आप पकौड़े तलिए, यानी फालतू मत घूमिए। आप जब फालतू घूमोगे सवाल जवाब करोगे, तो इसलिए उन्होंने तुम्हें बता दिया कि आपको रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप पकौड़े तलिए, होटल चलाइए, पान की टपरी खोलिए, चाय की टपरी खोलिए, ऐसे काम करिए। पर सर हमारे देश में वादे हुए थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल आपको मिलेंगे, बस आपको क्या लगता है सरकार उस पर काम कर रही है? ऐसा तो नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, आप बताना चाहेंगे? बस ये सवाल तो सरकार से पूछना चाहिए। आप सवाल क्या राय देना चाहते हैं इसमें? मेरे हिसाब से तो नहीं है। कहाँ मिले हैं? बेरोजगारी है, आपको पता है। अभी छोटी सी भी नौकरी निकलेगी तो वहाँ पे जो है, अगर स्वीपर के लिए भी निकल रही है तो MA BA लोग जा रहे हैं वहाँ पे। आप देखिए कितना मारी मारी रहती है, और जॉब निकलती है, पेपर आउट हो जाता है। सर हमारे देश में बहुत बड़ी परेशानी हो चुकी है पेपर लीक, और सरकार कह रही है हम निरंतर काम कर रहे हैं, ऐसा कम से कम होगा, फिर भी ऐसा हो रहा है बार बार। अगर पेपर लीक हो जाता, ऐसा है ना, पेपर अगर हो जाएगा तो फिर जॉब देनी पड़ जाएगी। इसलिए उसको जो या तो स्टे आ जाता है या लीक हो जाता है, फिर दोबारा से होता है। वो लड़के ओवरेज भी हो गए, बहुत से इतने डिप्रेशन में आ गए, वो दोबारा पेपर नहीं दे रहे। और बहुत से के घर वाले उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, उन्होंने उनको कह दिया बेटा तू ठेला ही लगा ले पकौड़े का। पता है ग्रेजुएट इंसान अगर ठेला लगाएगा या वो अपनी पढ़ाई पर 10-15 साल देने के बाद 20 लाख रुपए खर्च करता है, तो उसको अच्छा रोजगार नहीं मिलता, तो उसमें सरकार की गलती है? नहीं, सरकार की उसमें गलती है। अब वो बेचारा मजबूरी में कुछ ना कुछ तो करेगा।
पर पढ़ा लिखा जो इंसान है वो क्राइम ना करके स्वाभिमान से जीना चाहेगा, तो सोचेगा मैं स्वर्ण रोजगार कर लूं, तब तक इनके धोखे में रहूंगा। उसकी लाइफ खराब हो रही है, उसने अपना जीवन पढ़ाई लिखाई में खराब किया, अपना कीमती अपना बचपन निकाला उसने, अब उसको रोजगार नहीं मिला तो वो जिंदगी भर टेंशन में ही रहेगा। देश में बढ़ती हिंसाओं और रेप केसों पे आपका क्या कहना है? देखिए ये इसमें सरकार नहीं कुछ कर सकती, क्योंकि हर जगह सिक्योरिटी नहीं लगा सकती। ये आदमी की जो है मनोदशा खराब है क्राइम की, वो खुद कर रहा है, पर अगर वो क्राइम कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। बस उसमें सरकार का हाथ है कि अगर कोई क्राइम कर रहा है या गलती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें सरकार का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आपको क्या लगता है सरकार को ऐसे कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे देश में हमारी रेप केसेस कम हो, हिंसाएं कम हो? आपको पता होगा मणिपुर हिंसा कितनी चल रही है। सरकार को मिसाल देनी पड़ेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सही उसकी जांच कराकर जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उसको सजा मिले। तो जब दूसरों को नाजीर इस बात की जाए कि हाँ अगर मैं ऐसा गलत काम करूंगा तो मेरे साथ भी इस तरीके से सजा दी जाएगी, तभी हो सकता है। बाकी ये है कि आदमी जेल जाएगा, बेल पे छूटेगा, जांचें होंगी, तो फिर उसके हौसले बढ़ेंगे, वो दोबारा फिर क्राइम करेगा। उसके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उसके साथ। आजकल का युवा इंटरनेट फोन की दुनिया में बहुत ज्यादा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है? देखिए इंटरनेट और फोन ये अब आज की आवश्यकता है। पहले लोग बैलगाड़ी पे चलते थे, हल से अपना वो जुताई करते थे, पर अब जैसे जैसे ट्रैक्टर आए और भी साधन आए तो लोगों ने जो भी क्या है कि टेक्नोलॉजी है तो वो प्रगति के लिए ही होती है, पर उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पर उसका दुरुपयोग आप जानते हैं, आजकल स्कैम हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, सब ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी भी है। कुछ लोग कहते हैं लोगों के चश्मे वगैरह लग गए फोन की टेक्नोलॉजी से। आज का युवा गलत डायरेक्शन में बहुत जा रहा है फोन की वजह से। जा रहा है तो वो तो गवर्नमेंट का काम है उसको रोके ना भाई, वो हम लोग नहीं रोक सकते उसको। इनका सर्वर है जो भी है, इन पर सख्त वो रखी जाए, आईटी इनका जो डिपार्टमेंट होता है तो रोका जाए और वो लोग पकड़े जाए, उसकी जांच हो जो भी फ्रॉड करते हैं, तो फिर इस पर भी रोकथाम होगी। और रफा दफा कर देंगे तो और ज्यादा फ्रॉड होगा लोगों के साथ। अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने संसद में बिल पास किया था, तो आपको क्या लगता है उसमें गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए क्या है? वादे हैं, वादे कैसे वादे सर? जो भी उन्होंने वादे करे हैं, फिर वादे जमीन पर कहाँ उतरते हैं, वादे हैं। उन्होंने कहा महंगाई कम हो गई देश में, बहुत बहुत सारे वादे किए थे आपको, जैसे कि आपको पता होगा। नहीं, उन्होंने मंत्री का काम है वादे करना, पब्लिक का काम है जो है जमीन पे उसको झेलना। उन्होंने कहा जी महंगाई नहीं है, उनको महंगाई थोड़ी लगेगी, गवर्नमेंट की तरफ से हर सुविधा है, उनको हर चीज फ्री की है। हम लोग खरीदते हैं, हमें पता है महंगाई है, उनको नहीं पता, उनको फैसिलिटी है। रिटायर हो जाएंगे उससे तब भी उनको पेंशन मिलेगी और सुविधाएं मिलेगी। हम लोग खरीदते हैं तो हमको ये बात पता चले, दिक्कत होगी इस चीज से। सर मिडिल क्लास फैमिली के लिए आप जानते हैं, हालांकि सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, देश में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, सरकार इतनी नौकरियां नहीं दे रही, जीएसटी आप जानते होंगे, जगह जगह टैक्स लगा दिए गए हैं, तो आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? जीएसटी गलत है, व्यापारी भी इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे तो इन्होंने जीएसटी के लिए सिंगल टैक्स कहा था, सिंगल टैक्स का मतलब ये सिर्फ एक बार टैक्स लगेगा। अब जीएसटी आज तक हमारी समझ में नहीं आया कितनी बार टैक्स लगेगा, माथा घूम जाता है, लोग परेशान है जीएसटी से। तो सिंगल नहीं है, चीज महंगी ही हो रही है और इसमें इतनी जटिलता है। अब जैसे ये पान वाले हैं भैया, ये जीएसटी की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर सकते, और अगर पूरी करेंगे तो दुकान नहीं चला सकते। देश में करप्शन, भ्रष्टाचार, रिश्वत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सरकार का कहना है कि उसने कम किया है, पर फिर भी आप जानते हो रिश्वत तो है। आपको क्या लगता है सर? नहीं, रिश्वत करप्शन उसमें बढ़ रहा है, वो सरकार ने कम नहीं किया, उस पर सख्ती होनी चाहिए। रिश्वतखोरी है और लोगों के काम नहीं होते। आप सरकारी विभागों पे चले जाओ, लोग दिन भर चक्कर काटते हैं, उनके काम नहीं हो रहे, पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा। आप कचहरियों में चले जाओ, सरकारी ऑफिसों में चले जाओ, लोग चक्कर काटते हैं, भीड़ लगी हुई है। अस्पतालों में चले जाओ, वहाँ भीड़ लगी हुई है। मैं बताता रहा हूँ, सरकार का काम सिर्फ वादे करना है। जमीन पे जो लोग इसको झेल रहे हैं उनको पता हो। आपको क्या लगता है सरकार वादे क्यों करती है, झूठे वादे, ताकि दोबारा सरकार आ सके? भाई देखो, जो झूठ बोल रहा है उससे पूछोगे ना, ये सवाल मुझे मैं कैसे दे दूंगा? आप अपनी राय देना चाहेंगे? मैं राय ये दे रहा हूँ भाई, तो आप झूठ बोल रहे हो तो आपको पता होगी आपने कौन झूठ बोला है। ये सवाल सरकार दे सकती है, मैं नहीं दे सकता। मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। उनका काम वादे करना है और जो वो वादे करते हैं वो ऐसे पूरे है नहीं है। बताओ क्या करें आप? आज के युवा को कुछ आप सलाह देना चाहेंगे अपनी तरफ से? युवाओं को भी ये सलाह देना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, अपना पढ़ें और जो है अपना कोई भी टेक्निकल रोजगार लें, स्वरोजगार के रोजगार के भरोसे ना रहें सरकार के, और अपना कोई भी अपना काम करें, भरोसे ना रहें। मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अपना कुछ भी काम करें। भरोसे में रहेंगे और नहीं मिलेगा तो फिर उनका दिल टूटेगा, वो फिर डिप्रेशन में आएंगे। सर आपको लगता है कि आजकल के युवा को स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, पहले भी करते थे लोग, सीखते थे।
पहले भी कॉलेजों में और उसमें कोर्स होते थे कि कारपेंटर का हो रहा है, इलेक्ट्रिकल का हो रहा है, थोड़ा बहुत सिखाते थे। अभी सीखना चाहिए, घर के लोग भी सिखाते थे भाई। जो एग्रीकल्चर करते थे वो अपने बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में सिखाते थे, और जो दुकान करते थे, व्यापार करते वो भी सिखाते थे अपने बच्चों को। तो उनको स्वरोजगार भी आना चाहिए अपना, जिससे कि अगर जॉब ना मिले तो अपना रोजगार कर। थैंक यू सर, आपसे बात करी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम पंडित शनि सारस्वत है और मैं यहाँ अलीगढ़ में ही रहता हूँ। और जो बात थी मैंने आपको बता दी है। बाकी सरकार का काम वादे करना है, और अगर वो झूठे या सच्चे आप पब्लिक में घूमोगे आपको पता चल जाएगी। और जैसे जो झूठ बोल रहा है उससे पूछोगे वो ज्यादा अच्छा बताएगा कि आपने झूठ क्यों बोला। थैंक्स फॉर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।